फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन संस्कृत, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसके 001 के खंड 1 में इकाई 3 कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य, जिसमें आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं मित्र भेद। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य में मित्र भेद के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मित्र भेद में कुल 22 कथाएं हैं तथा श्लोक 461 है, जिनमें शेर और बैल की मित्रता तुड़वाना यह कथा का मुख्य है। इसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। पिंगलक नामक शेर तथा जीवक नामक बैल ये दो मित्र थे। करकट तथा दमनक नामक दो गीदड़ उनमें फूट डाल दी और बैल की हत्या करवा दी। इनकी 22 कथाओं के नाम इस प्रकार से निम्नलिखित हैं। पहला मूर्ख बानर की कथा, दूसरा गोमायु श्रीगाल की कथा, तीसरा दंतिल वैश्य की कथा, चौथा देव शर्मा परिवाज्रक की कथा, पांचवा जुलाहा तथा बढ़ई की कथा, छठा वायस दंपति की कथा, सातवां बगुले और केकड़े की कथा, आठवां भासुरक सिंह की कथा, नौवां अग्निमुख खटमल और जू की कथा, 10वां चंडक श्रीगाल की कथा, 11 मदोत्कट सिंह की कथा, 12 टिटिब दंपति और समुद्र की कथा, 13 कंबुग्रीव कश्यप और संकट विकट हंस की कथा, 14 अनागत विधाता, 15 चटक दंपति की कथा, 16 वज्रदृष्ट सिंह तथा चतुरक श्रीगाल की कथा, 17 बानर मूर्ख बानर युद्ध की कथा, 18 बानर और चटक दंपति की कथा, 19 धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि की कथा, 20 मूर्ख बगुला और चतुरक श्रीगाल की कथा, 21 जीर्ण धन वणिक पुत्र की कथा और 22 मूर्ख बानर और राजा की कथा। इन कथाओं की प्रबल विशेषता है कि इनमें एक कथा का अपर कथा से पारस्परिक संबंध है। एक कथा में एक अथवा एक से अधिक अवान्तर कथाएं भी हैं। कथा का प्रारंभ इस प्रकार से होता है कि दक्षिण देश में महिला रोप्य नामक एक नगर था। वहां के राजा अमर शक्ति थे। अमर शक्ति राजा के 3 मूर्ख पुत्र थे, बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति। इन तीनों मूर्ख पुत्रों को 6 महीने में विद्वान तथा राजनीति में पारंगत बनाने का बीड़ा उठाकर विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की तथा अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मित्र भेद की कथा प्रस्तुत इस प्रकार से है। यह वायस दंपति की कथा है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि उपाय से शत्रु पर जैसी विजय होती है वैसी अस्त्रों से नहीं हो सकती, क्योंकि उपाय को जानने वाले छोटे शरीर वाले होने पर भी वीरों द्वारा जीता नहीं जा सकता है। इस अध्याय में 400 से अधिक सुभाषित वाक्य हैं। ये वाक्य जीवन के यथार्थ को प्रस्तुत करते हैं, जैसे राजनीति कैसे आचरण करती है। इसका सुंदर निर्देशन आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है, इस विचार पर प्रस्तुत है। अर्थात संसार में जीवों को अपने उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है जो अपनी क्रिया द्वारा किया गया है, क्योंकि अच्छा या बुरा जो अपने कर्म से उपार्जित है और जो भावी है वह होकर ही रहेगा। इसलिए इसमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। मित्र संप्राप्ति नामक अध्याय में कुल 6 कथाएं हैं, जिनमें कौआ, कछुआ, हिरण तथा चूहे की मित्रता की कथाएं मुख्य हैं। इसी आधार पर इस अध्याय का नामकरण हुआ है। ये कथाएं निम्नलिखित है, जिसमें सबसे पहला है काक, कूर्म, मृग और मूषक की कथा। दूसरा है हिरण्यक और लघु
पतनक का संवाद, तीसरा है हिरण्यक वृतांत, चौथा है तिल बेचने वाली सांडली की माता की कथा, और पांचवा है भील की कथा, छठा है प्राप्त व्यमर्थ वणिक की कथा, सातवां है सोमिलक कौलिक की कथा, और आठवां है तीक्ष्ण विषाण और श्रीगाल की कथा। इन कथाओं में भी उपयोगी मित्र बनाने पर अत्यधिक बल दिया गया है। इसमें यह नीति शिक्षा है कि हमें उपयोगी मित्र बनाने चाहिए जो संकट के समय हमारा साथ दे। इसमें 150 से अधिक सुभाषित वचन है जिनमें भावों का गार्भीय परिलक्षित होता है। शत्रुता दो प्रकार की होती है, स्वाभाविक और करणोत्पन्न, जैसे नकुल यानी नेवला और सांप का, कुत्ते बिल्लियों का, मूर्ख तथा पंडितों का, सज्जन और दुर्जनों का, अमीर और गरीब का स्वाभाविक तौर पर बैर होता है। इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है कि इस संसार में जो मनुष्य मित्र बनाता है और उनके साथ कपट व्यवहार नहीं करता है वह किसी प्रकार भी शत्रुओं से पराजय को प्राप्त नहीं होता है। कहा गया है कि काको लुकियम नामक तृतीय अध्याय में 16 कथाएं हैं जिनमें कौवे और उल्लू की कथा प्रमुख है। इसमें यह शिक्षा प्रदान की गई है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए शत्रु से मिलकर उसे नष्ट कर देना चाहिए। कौवा उल्लू से मैत्री करके अंततः उसके निवास स्थान में आग लगा देता है। इसी आधार पर इस अध्याय का नामकरण हुआ। इसमें मित्र बने हुए शत्रु पर विश्वास न करने की बात कही गई है। जैसा कि कहा गया है कि लाब्ध प्रणास नामक चतुर्थ अध्याय में कुल 11 कथाएं हैं जिनमें बंदर और मगरमच्छ की कथा मुख्य है। इसी कथा के आधार पर इसका नामकरण हुआ। इस अध्याय से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि बुद्धिमान बुद्धि बल से जीत जाता है तथा मूर्ख अपने हाथ में आई हुई वस्तु को भी खो देता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। विश्वास के योग्य पुरुष कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए तथा विश्वासी का भी अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास के कारण उत्पन्न हुआ भय जड़े भी काट देता है, सर्वदा नाश कर देता है, जिससे फिर उन्नति करने की कोई आशा नहीं रहती है। अपरिचित कारक नामक पंचम एवं अंतिम अध्याय में कुल 14 कथाएं हैं। इनमें ब्राह्मणी और नेवली की कहानी मुख्य है। इसमें यह शिक्षा प्राप्त होती है कि बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणी ने अपने प्रिय तथा सर्प से शिशु की रक्षा करने वाले नेवलों की यह समझकर हत्या कर दी कि उसने बच्चे को मार डाला। वह बिना विचारे काम करने से पीछे पछताती है। इसी कहानी के आधार पर इसका नामकरण हुआ। पुरुषार्थ करने से ही सफलता प्राप्त होती है और भाग्य के भरोसे तो कायर रहते हैं। मनुष्य की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है जिसे अदृष्ट या भाग्य कहा जाता है। वह अदृष्ट नाम का ही पुरुष का एक गुण होता है, अर्थात पुरुषार्थ के अतिरिक्त दैव से कुछ नहीं होता है, यानी भाग्य से कुछ नहीं होता है। पुरुषार्थ का ही दूसरा नाम भाग्य है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने कथा साहित्य एवं ऐतिहासिक काव्य में मित्र भेद के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।